जरा सुनिएगा। अच्छा, मैं आज कश्मीर के लोगों को ये फिर से कहना चाहता हूँ क्या कि सफ़ीर तो मैं आपका हूँ ही। अच्छा, और आपसे मैंने वादा किया था आपका मैं सफ़ीर बनूंगा। ठीक है, लेकिन मैं आपका तर्जुमान भी बनूंगा। ठीक है, समझ गया, मैं आपका वकील भी बनूंगा। समझ गया। मैं आपके साथ खड़ा होऊंगा और इंशाअल्लाह झूठ बोल रहा है। जो आपका हक है, जब तक वो आपको हक नहीं मिलेगा, मैं आपके लिए जद्दोजहद करता रहूंगा, दुनिया में जाके भी, पाकिस्तान में भी। क्या बात कर रहे हैं? खाने को चने नहीं, जबान चाहे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइफल। इंडिपेंडेंटली देखे कि भारत आज कहाँ खड़ा है, पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, तो ये देख ले आप पाकिस्तान की मईशत कितनी कमजोर है। इसमें कौमी खजाने की अगर आप बात करें तो पाकिस्तान अभी तक 15 अरब डॉलर तक नहीं पहुंच सका, जबकि भारत के 700 अरब डॉलर से जायद के रिजर्व हैं। हकाइक ये हैं कि अब आप देख सकते हैं श्रीनगर को मिलाने के लिए इंडिया के साथ उन्होंने इतनी ऊंचे पुल की तामीर करके एक ट्रेन चला दी है। तुम लोग पागल हो चुके हो क्या? नहीं। पहले तुमने पाक फौज पर हमले किए, या पूरी दुनिया का दुश्मन प्रोपेगेंडा तुम्हारी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर टीम है जो कर रही है पाकिस्तान के खिलाफ। नहीं। तुम्हें शैतान ने छू के पागल कर दिया। What? तुम लोग इस काबिल हो कि तुम्हारे हाथ और पांव काट के तुम्हें सूली चढ़ा दिया जाए। क्योंकि तुम जमीन में फसाद करने वाले। अब ये आपको पता है कि कश्मीर का नाम बदलने की भी तैयारी की जा रही है। या पहले आर्टिकल 370, 35 और उसके बाद अभी कश्मीर का नाम बदलने की तैयारी की जा रही है। ये क्या कर रहा है भारत? हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। क्रिकसेल हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसा आपने क्लिप में देखा कि लाल टोपी जैद हामिद इस समय भड़का हुआ है इमरान खान पर और इमरान खान के सपोर्टर्स के ऊपर, क्योंकि आपको पता है कि 5 फरवरी को पाकिस्तान में कश्मीर के नाम पर रैलियां निकाली जाती हैं और पाकिस्तान में इनके जो मौलवी मुल्ला, जिहादी नेता, आर्मी चीफ होते हैं, वह सब कश्मीर को लेकर भड़काऊ बयान दिया करते हैं। 5 फरवरी को भड़काऊ बयान इसलिए देते हैं ताकि जनता आए और इनके कश्मीर पर भड़काऊ बयान सुन के ज्यादा से ज्यादा इनको भीख दे और ज्यादा से ज्यादा इनको चंदा मिल सके, और ये चंदा इकट्ठा करते रहते हैं कश्मीर के नाम पर। और जब चंदा इकट्ठा हो जाता है तो सबसे पहले पाकिस्तानी आर्मी अपना हिस्सा दबोच लेती है, फिर जो कुछ बच गया वो इनके मुल्लाह मौलवी लेकर 1, 2, 3 हो जाते हैं। वही कुछ पाकिस्तान के यूट्यूबर हैं इस समय जो पाकिस्तान से भागे हुए हैं, वो इनको इनकी नंबर 1 पाक आर्मी की हकीकत दिखा रहे हैं कि भाई आज जो भारत का कश्मीर है वो कहां से कहां पहुंच गया है। वहां पर वंदे भारत ट्रेन दौड़ रही, कश्मीर को इंडिया से जोड़ने के लिए दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल कश्मीर में बन गया, और तुम भिखमंगे आज भी पूरी दुनिया में भीख मांगते फिर रहे हो। इसको ही लेके जो लाल टोपी है वो भड़का हुआ है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। खबरें इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आज एक तो डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा खौफनाक किस्म का बयान सामने आया है और उन्होंने जो गजा पर कब्जे की बात की है उसके ऊपर यकीनन एक तशवीश की लहर दौड़ गई है। जहां ये सब हो रहा है वहीं पर आज यौम यकजहती कश्मीर भी मनाया जा रहा है, और 5 फरवरी को आमतौर पर हम देखा करते हैं कि सरकारी और गैर सरकारी तौर पर ये जो दिन है मनाया जाता है, जलसे जुलूस होते हैं, रैलीज निकाली जाती है। लेकिन आज पाकिस्तान में ये दिन किस तरह मनाया जा रहा है इसके ऊपर बात भी करेंगे, और फिर ये भी कि किस तरह से जब आज कश्मीर के लिए लोग बात करते हैं तो ये बात करते हुए उनकी आंखें नम क्यों हो जाती हैं। आज वो ये क्यों महसूस करते हैं कि पाकिस्तान तो खुद ऐसा लगता है कि किसी मकबूजा किस्म का कोई इलाका बन चुका है, और क्यों इस तरह की फीलिंग जो है यहाँ के रहने वाले शहरियों को महसूस होती है। और हमेशा जोश जज्बा रहता है पाकिस्तान का इस दिन, और ये नारे भी लगते हैं कि जी हम मकबूजा कश्मीर को भी आज़ाद करवाएंगे और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, क्योंकि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। लेकिन हकीकत क्या है? देखिए, हमारा जो एक जज्बाती उन्स है कश्मीर के साथ और जो एक जज्बाती रिश्ता है वो अपनी जगह, लेकिन हकाइक क्या है उसका भी तो जायजा लेना है ना। हकाइक ये है कि अब आप देख सकते हैं श्रीनगर को मिलाने के लिए इंडिया के साथ उन्होंने इतनी ऊंचे पुल की तामीर करके एक ट्रेन चला दी है।
वहां पर उन्होंने कानून साजियां कर दी हैं और अमली तौर पर जो मकबूजा कश्मीर है उसको भारत का हिस्सा करार दे दिया है। ये सब कुछ हो चुका है और इसमें हम यहाँ पर सिर्फ बैठकर नारे ही मार रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास करने के लिए कुछ है भी नहीं। सफारती सतह पर हम इतने कमजोर हैं और अदरवाइज भी हम इतने कमजोर मुल्क हो चुके हैं कि हम जाके आलमी सतह पर किसी के लिए क्या आवाज उठाएं। हम तो इस वक्त खुद जाके अपने ही मसले लेके लोगों के पास पहुंच जाते हैं कि जी अब हमें मदद कर दें, हमारे साथ ये हो गया है, अब मदद कर दें, हमारे साथ ये हो गया है। तो हम तो अपने मसले नहीं संभाल सकते, तो हम क्या किस मुंह से किसी को बोले कि जनाब कश्मीर भी हमें दे दो, हम बड़ा अच्छा संभाल लेंगे। वो पूछेंगे जनाब जो आपके अपने सूबे हैं 4, आपसे तो वो संभल नहीं रहे। 2 सूबों में इस वक्त क्या शोरश बरपा है आपको पता ही है, और अब आप चाहते हैं कि जी आपको और भी हम साथ दे दें। तो जनरल बाजवा भारत के साथ लड़ने के लिए जो है वो तैयार नहीं थे और ये पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का फैसला था। इसमें जो हामिद मीर साहब है और नसीम जहरा साहबा है, इन्होंने क्लेम किया मेरे साथ जो मुलाकात हुई थी जनरल बाजवा की, बाकी सारे सहाफ़ी थे, तो उसमें तो वो बात नहीं हुई, लेकिन क्योंकि इनकी अलग भी मुलाकातें होती रही है तो इन्होंने क्लेम किया कि लड़ने की कैपेसिटी के ऊपर बात की कि जनरल बाजवा शायद ये कहते थे कि हमारी लड़ने की वो कैपेसिटी नहीं है भारत के साथ। तो देखिए इकोनॉमी के ऊपर नजर डालें तो जब भी आपको लड़ना होता है तो आपके पास पैसे होंगे तो आप लड़ेंगे ना। लड़ेंगे तो आपको फ्यूल चाहिए बहुत बड़ी मिकदार में जिससे आप अपनी सारी मशीनरी को चलाएंगे। लड़ेंगे तो आपको बहुत सारा पैसा चाहिए जिससे आप दुनिया से चीजें और हथियार खरीदेंगे। अगर आपने लंबी लड़ाई लड़नी है तो आज यूक्रेन लड़ाई क्यों लड़ पा रहा है? अमेरिका ने और यूरोप ने उसको अंधाधुंध हथियार दिए हैं। पाकिस्तान की और इंडिया की लड़ाई में पाकिस्तान के ऊपर तो कोई मुल्क इन्वेस्ट नहीं करेगा। इवन चाइना भी इंडिया के साथ बहुत बड़ी ट्रेड पॉलिसी है उसकी। रशिया भी नहीं करेगा, अफगानिस्तान भी नहीं करेगा, ईरान भी नहीं करेगा, अमेरिका भी इंडिया के मुकाबले में पाकिस्तान पे इन्वेस्ट नहीं करेगा, यूरोपीय यूनियन भी नहीं करेगा। तो कोई दुनिया में एक मुल्क है जो इंडिया और पाकिस्तान की जंग में पाकिस्तान को पैसा दे रहा हो, हथियार दे रहा हो कि आप लड़ें इंडिया के साथ? तो आज हमारी फॉरेन पॉलिसी के नतीजे में कोई मुल्क हमारे साथ खड़ा नहीं है। हमने अपने दोस्त पैदा नहीं किए। और अगर आप इंडिपेंडेंटली देखें कि भारत आज कहाँ खड़ा है, पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, तो ये देख लें आप पाकिस्तान की मईशत कितनी कमजोर है। इसमें कौमी खजाने की अगर आप बात करें तो पाकिस्तान अभी तक 15 अरब डॉलर तक नहीं पहुंच सका। जो पाकिस्तान का कौमी खजाना है 15 अरब डॉलर तक पाकिस्तान नहीं पहुंच सका। टोटल रिजर्व्स की मैं बात कर रहा हूं, जबकि भारत के 700 अरब डॉलर से जायद के रिजर्व हैं। एक तरफ 15 अरब डॉलर भी नहीं है, दूसरी तरफ 700 अरब डॉलर से जायद की रिपोर्ट हो रहे हैं। फिर पाकिस्तान की जीडीपी जो है वो 338 अरब डॉलर है। भारत की जीडीपी जो है वो 3550 अरब डॉलर से ज्यादा की है। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है वो 30 अरब डॉलर्स की है और बमुश्किल है, जबकि भारत की एक्सपोर्ट जो है वो 800 अरब डॉलर से जायद की है। ये भारत की पॉलिसीज का तसलसल है। वहां मार्शल लॉ नहीं लगा, उन्होंने सियासतदानों को काम करने दिया, लोगों को कारोबार करने दिया, वहां पे लोगों को मुकाबले के अंदर आने दिया, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन वहां पे बने। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी चलती रही, हम आपस में ही लड़ते रहे और उसका नतीजा ये निकला कि भारत मुआशी मैदान में हमसे बहुत आगे निकल गया। आज हम देख रहे हैं पीटीआई को एक जानिब मंजूर पिश्तीन के साथ इत्तेहाद कर रहे हैं, एक जानिब मारंग के साथ इत्तेहाद कर रहे हैं। क्या जानते नहीं है कि एक पश्तूनिस्तान बनाना चाहता है, एक बलूचिस्तान तोड़ना चाहता है यहूदियों और मुशरिकों के कहने पर? तुम लोग पागल हो चुके हो क्या? पहले तुमने पाक फौज पर हमले किए। पूरी दुनिया का दुश्मन प्रोपेगेंडा तुम्हारी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर टीम है जो कर रही है पाकिस्तान के खिलाफ। तुम लोग बावले कुत्ते हो चुके हो, तुम्हें शैतान ने छू के पागल कर दिया। तुम लोग इस काबिल हो कि तुम्हारे हाथ और पांव काट के तुम्हें सूली चढ़ा दिया जाए क्योंकि तुम जमीन में फसाद करने वाले। तुम्हारी नफरत, वो जानी बदकार नशई जो जेल में बंद है, उसकी मोहब्बत में तुमने इस पाक सरजमीन के खिलाफ इतना बड़ा महाज खड़ा कर दिया है कि हिंदू कहते हैं कि हमें पाकिस्तान से जंग करने की जरूरत नहीं है। इमरान खान और उसके फसादी हैं पाकिस्तान में फसाद फैलाने के लिए। डूब के क्यों नहीं मर जाता है तुम लोग शर्म से? लेकिन शर्म होती तो यहां तक तुम कभी पहुंचते ही नहीं। अच्छी तरह समझ लो कि पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है, ये पाक फौज हमारी रेड लाइन। तुमने अगर पाक फौज के खिलाफ बात की तो हमारी तलवारें तुम्हारी गर्दनों पर होंगी। यहां कोई लिहाज नहीं किया जाएगा। जो पाक फौज के खिलाफ है वो मुर्तद है, वो काफिर है, वो मुशरिक है, वो मुनाफिक है, वो खारजी जहन्नुम का कुत्ता है। अब ये आपको पता है कि कश्मीर का नाम बदलने की भी तैयारी की जा रही है। पहले आर्टिकल 370, 35 और उसके बाद अभी कश्मीर का नाम बदलने की तैयारी की जा रही है। ये क्या कर रहा है भारत? मुझे इस चीज से घर से डाउट है, पाकिस्तान से कोई बात ही नहीं करता कि वो क्या करने जा रहे हैं। वो कहते हैं जी हम कश्मीर ले लेंगे, हम आजाद कश्मीर पे हमला कर देंगे, हमने जो है कश्मीर का नाम बदलना है।
लेकिन यहाँ पे किसी के कान पे जूं नहीं रेंगती कि ये अमित शाह ऐसी बातें क्यों कर रहा है, ये क्यों भारत के अंदर माहौल को गर्म किया जा रहा है, ये क्यों कह रहे हैं कि हम आजाद कश्मीर ले लेंगे सारी की सारी इलेक्शन कैंपेन के दौरान। ठीक है, फॉरेन ऑफिस की हो ये सकता है कि approach हम अमित होती शाह है। को इतना सीरियस लेते ही ना, उसकी इन बयानबाजी को बयानबाजी से आगे ना समझते हो। देखिए क्वेश्चन ये नहीं है, देखिए अगर बयानबाजी की जाती है तो बयानबाजी का जवाब बयानबाजी से दे दें। देखिए अमित शाह जो है वो होम मिनिस्टर है, अमित शाह दूसरी दफा होम मिनिस्टर है, सो जिसका कंट्रोल पूरे भारत के अंदर हो, आप उसे कहती हैं कि हम उसको सीरियस नहीं लेते। मेरा ख्याल है बिल्कुल सीरियस लेना चाहिए। देखिए क्वेश्चन ये है कि जब तक आप रिस्पॉन्ड नहीं करते, आप सिंगल हैंडेडली एक नैरेटिव को इंडिया में भी फैलने दे रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर भी आने दे रहे हैं। सो यहाँ से इंटीरियर मिनिस्ट्री तो जारी बात है नहीं जवाब देती, तो जो पॉलिटिकल लोग मैटर करते हैं उनको डेफिनेटली इसके ऊपर कुछ ना कुछ बात करनी चाहिए, बोलना चाहिए कि ये जो मजाक किया जा रहा है कश्मीर में, एक तरफ तो हम कहते थे कि ठीक है दुनिया ने कश्मीर को इग्नोर कर दिया,